हमारे प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सूरदास जी का चौथा पद। चौथे पद के प्रश्न उत्तर, उनके कठिन शब्दों को जानेंगे। शब्दार्थ में चलेंगे। समुझी, समुझी का अर्थ होता है समझना। मधुकर, भौरा। उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन है मधुकर। हुते, थे। पठाए, भेजा। परहित, दूसरे के उपकार के लिए। लोग, आगे के माने पूर्वज। डोलत, धाए, घूमते फिरते थे। फिर से या पुनः। पाई हैं, पालेंगी। अनीति होता है अन्याय। अब हम चौथे पद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो सबसे पहले तो प्रश्न आता है परीक्षा में, कवि और कविता का नाम बताइए। तो कवि और कविता का नाम आप देख सकते, पता है आपको। कवि का नाम सूरदास, कविता का नाम पद। दूसरा प्रश्न, इस पद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय क्या, प्रमुख विषय क्या है इस पद का। तो आप देख सकते हैं इस पद का जो प्रमुख विषय है वो है श्री कृष्ण और उद्धव पर किए गए कटाक्षों से व्याजोक्ति के द्वारा श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को प्रदर्शित करना। इसका भावार्थ हमने समझा दिया था, फिर यहाँ पे पढ़ लेते हैं। गोपियाँ व्यंग्य के स्वर में श्री कृष्ण पर कूटनीति की विद्या सीखने का आरोप लगाकर उनकी खूब खबर लेती हैं। उद्धव ने जो बात कही है वह तो गोपियों ने समझ ली और उससे अपने प्रिय श्री कृष्ण के सब समाचार भी प्राप्त कर लिए। उद्धव की बातों से गोपियाँ यह निष्कर्ष निकाल रही हैं कि एक तो श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर थे, ऊपर से उन्होंने अब राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथ पढ़कर उनका ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इससे उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है, लगती है। तभी तो उन्होंने हम युवतियों को ज्ञान और योग का संदेश भेजा है। परस्पर सखियों को संबोधित करती हुई गोपियाँ कहती हैं, एक गोपी कहती है कि पहले लोग पूर्वज बड़े भले होते थे, जो कि उपकार परोपकार के लिए बड़ी दौड़ धूप करते थे, कष्ट उठाते थे। एक ये श्री कृष्ण हैं जिन्हें दूसरों की गोपियों की कोई चिंता ही नहीं है। गोपियाँ श्री कृष्ण से अब और कुछ नहीं चाहती, वो सिर्फ क्या चाहती हैं कि फिर अपने अपने मन को वापस पाना चाहती हैं, जिन्हें श्री कृष्ण मथुरा प्रस्थान के समय चुराकर अपने साथ ले गए थे। गोपियाँ ये भी तर्क देती हैं कि जब श्री कृष्ण ने अपनी प्रेम परंपरा को ही छोड़ दिया है तो अपनी नीति मनवाने का उन्हें क्या अधिकार रह जाता है, क्योंकि जो स्वयं अपनी परंपराओं नीतियों पर नहीं चल सकता वह दूसरों की से क्या कहने योग्य रह जाता है। इस नियम से श्री कृष्ण को ज्ञान का योग का उपदेश देने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि राजधर्म की श्रेष्ठता और सफलता तभी मानी जा सकती है जब प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट न हो, उस पर अत्याचार न हो। श्री कृष्ण अब मथुरा के राजा हो गए हैं और उन्होंने राजनीति भी बहुत पढ़ी है, फिर भी राजा के कर्तव्यों का निर्वाह वे नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा होता तो हमारे साथ ऐसा अन्याय नहीं करते। राजनियम अथवा राजा के कर्तव्य का उल्लेख करने से कवि की अभिष्ट व्यंजना यह है कि मथुरा प्रवास काल में श्री कृष्ण का सम्राटत्व तभी सार्थक और सफल कहा जा सकता है जब उनकी प्रजा गोपियों का हृदय न दुखाया जाए, और यह तभी हो सकता है
जब वे उन्हें आकर दर्शन दें। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। चौथे प्रश्न की ओर चलेंगे। इस पद का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखेंगे। पद का काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में प्रथम चरण में ही व्याज निंदा तथा विपरीत लक्षण का सौंदर्य दृष्टव्य है। भाषा ब्रजभाषा है। अलंकार चपला अतिशयोक्ति अलंकार निदर्शना। रस वियोग श्रृंगार है। शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना। छंद इसमें गेय पद है। प्रश्न चलेंगे पांचवा प्रश्न कि राजनीति पढ़ने में जो व्यंग है उसे स्पष्ट कीजिए। राजनीति पढ़ने में जो व्यंग्य है उसे स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है कि राजनीति का सबसे प्रमुख सिद्धांत यह है कि साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध किया जाए, भले ही इसके लिए दूसरों पर कितना भी अन्याय करना पड़े। श्री कृष्ण ने अब क्योंकि राजनीति पढ़ ली है इसलिए उनके स्वभाव में कुटिलता आ गई है, इसलिए तो वे गोपियों को दर्शन न देकर उनको दुख पहुंचाकर घोर अन्याय कर रहे हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा कि राजनीति पढ़ने का आरोप किस पर लगाया जा रहा है। तो आपको पता ही है कि राजनीति पढ़ने का आरोप किस पे लगाया गया है। गोपियाँ किस पे आरोप लगा रही हैं? श्री कृष्ण पे लगा रही हैं। राजनीति का पढ़ने का आरोप श्री कृष्ण पर लगा रही हैं। और क्या प्रश्न हो सकते हैं इस पद पर आधारित? गोपियाँ श्री कृष्ण से क्या चाहती हैं, क्या वापस चाहती हैं? अभी हमने इसके अर्थ को समझा। तो गोपियाँ कहती हैं, गोपियाँ श्री कृष्ण से अपने मन को वापस चाहती हैं जो वे मथुरा प्रस्थान के समय चुरा कर अपने साथ ले गए थे। उनका मन उनका दिल चुरा कर ले गए थे, वो वापस गोपियाँ वापस चाह रही हैं कि श्री कृष्ण हमारा मन दिल वापस कर दें। आगे इस पे प्रश्न हो सकता है कि राजधर्म की सफलता कब मानी जाती है। तो इसका उत्तर राजधर्म की सफलता, गोपियों के अनुसार राजधर्म की सफलता तब मानी जा सकती है कि प्रजा को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, उसके साथ अत्याचार ना हो, इसी में राजधर्म की सफलता मानी जा सकती है। इस पे एक प्रश्न और हो सकता है कि गोपियाँ पारस्परिक वार्तालाप में किसकी ओर लक्ष्य करती हैं। जब वो बातचीत कर रही हैं आपस में तो उनका लक्ष्य कौन है, किस पर वो लक्ष्य कर रही हैं। तो लक्ष्य उद्धव को बात सुनाकर श्री कृष्ण की को लक्ष्य कर रही हैं। तो गोपियाँ पारस्परिक वार्तालाप में उद्धव को सुनाकर श्री कृष्ण की कुटिलता की ओर लक्ष्य करती हैं। तो इस प्रकार से हमने चौथे पद के प्रश्नों के उत्तर जान लिए हैं, समझ लिए हैं।